प्रत्येक परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न इससे जरूर आते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो में कवर किया था वह था बहुउद्देशीय परियोजना थी। उससे पहले आप देखेंगे मृदा था, सिंचाई थी, ये सब हमने मिट्टी कंप्लीट कर लिया था। आज जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है खनिज संसाधन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। ध्यान रखिए खनिज संसाधन चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें जैसे शैल, एक चैप्टर ए में देखेंगे तो आप शैल तंत्र है, बी में देखेंगे तो धात्विक खनिज है, सी में देखेंगे तो आप अधात्विक खनिज, इस तरह से कई चैप्टर में डिवाइड है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसके 2 या 3 वीडियो बनेंगे, क्योंकि आप खनिज संसाधनों में 3 प्रकार के देखेंगे, एक ऊर्जा भी आ जाएगा, तो उस हम डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए प्रारंभ करते हैं शैल तंत्र के बारे में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? वह है धारवाड़ तंत्र है। कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? वह आप इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। हाँ, इसका आंसर भी आप ये देखेंगे, धात्विक खनिज में ये धारवाड़ तंत्र ही आता है। विंध्यन शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं, चूना पत्थर में पाए जाते हैं। भारत में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार कौन है? दक्षिण पूर्व में है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में से वह राज्य जिसमें खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है, वह देखेंगे कर्नाटक में आपको खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा ये चीज। अब है गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। सही है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ये धारवाड़ क्रम से संबंधित है, अलौह नहीं, लौह संबंधित आते हैं। अब है कि भारतीय खनिज पदार्थ का भंडारण कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। अब देखेंगे धात्विक खनिज में पहला चैप्टर जो आप देखेंगे उसका नाम है लौह अयस्क। भारत के भौमिकी शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडारण पाया जाता है। कहाँ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं पंजाब में से वह भारतीय राज्य जहां लोहे अयस्क उपलब्ध नहीं है, वह देखेंगे पंजाब नहीं है। राजस्थान के नाथुला की पाल क्षेत्रों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा? लौह अयस्क है। बौलाडीला खान संबंधित है, लौह अयस्क से है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? बैलाडीला खान है। भारत की कौन सी 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के संपन्न है? वह है कर्नाटक, दूसरा आप देखेंगे उड़ीसा है। अब है सिवाना, झरिया, कुंद्रेमुखी एवं सिंह भूमि में से कौन लौह क्षेत्र से संबंधित है? वह है कुंद्रेमुखी सिंह भूमि है। भारत के लौह अयस्क के प्रकार में सर्वाधिक भंडारण किसका है? वह है हेमेटाइट का है। जो भारत में लौह अयस्क में सर्वाधिक भंडारण किसका है वो देखेंगे हेमेटाइट का है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा बन जाता है किसी न किसी रूप में। इसको आप एक बार इंपॉर्टेंट कर लीजिए। लौह अयस्क का अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है। लोहे का अयस्क को क्या कहते हैं? हेमेटाइट कहते हैं। ये आपको जब आप साइंस पढ़ेंगे वहां भी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वे 2 राज्य भारत में जो लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादन करते हैं वो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पश्चिमी सिंह भूमि में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता कौन सी? लौह अयस्क खान की है। अब आएगा जस्ता। जस्ता ही आपको पता है, जस्ता जो मिलाया जाता है आपको पता होगा। जब हम मृदा पढ़ रहे थे तो आप बताइए क्षारीय मृदा के लिए उपयोग किया जाता है कि अम्लीय मृदा के लिए उपयोग किया जाता है? आप ही बताइएगा। अब है एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडारण उपलब्ध कहाँ? भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार किसमें है? जस्ता में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके आगे देखते हैं कि चांदी।
भारत में प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान एवं कर्नाटक है। इसको आप करंट से भी जोड़ लीजिएगा, कोई भी मैगजीन उठाएंगे ना पेपर देने जाइएगा तो वहाँ जो आप इकोनॉमिक वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तांबा, मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? मलाज खंड बालाघाट जिले में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? मलाज खंड बालाघाट जिले में पाया जाता है। वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडारण है वह देखेंगे राजस्थान है। राजस्थान में तांबा का सबसे अधिक भंडारण है। भारत में तांबा के शीर्ष उत्पादन राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है। भारत में सर्वाधिक निकेल उत्पादन होता है उड़ीसा में। तांबे के क्षेत्र और राज्य: चंद्रपुर महाराष्ट्र, हसन कर्नाटक, खम्ब तेलंगाना, खेतड़ी राजस्थान है। राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट प्रसिद्ध है किसके? तांबा खान के लिए है। बाक्साइट, बाक्साइट अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का। बाक्साइट लोहर दाग है। भारत के दो शीर्ष बाक्साइट उत्पादक मात्र राज्य है उड़ीसा एवं गुजरात है। खनन क्षेत्र: खनिज संपदा, काला हांडी बाक्साइट, जावर जस्ता एवं सीसा, पोलार सोना, मोसाबनी तांबा है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बाक्साइट खनिज उपलब्ध है? वह है कोंडा गांव है। खनन मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वे दो राज्य जो भारत में बाक्साइट के प्रमुख स्रोत उत्पादन करते हुए है उड़ीसा एवं गुजरात है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कौन है वो? उड़ीसा एवं गुजरात है। अब नया चैप्टर जो है वह आएगा हमारा टीन आ रहा है। क्या नाम है? टीन। टीन के बारे में अब हम देखेंगे। चलिए, भारत में टीन अयस्क का प्रमुख भंडारण कौन सा है? वह छत्तीसगढ़ है। भारत में टीन का अग्रिम उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। अब एक नया चैप्टर जो है उसका नाम है आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज में क्या आएगा? अभ्रक। सबसे पहले अभ्रक आ रहा है, इसको देख लेते हैं। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वह है आंध्र प्रदेश है। भारत में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा अभ्रक मेघला वाले जिले कौन से हैं? वो देखेंगे हजारीबाग, गया और मुंगेर है। कोडरमा प्रसिद्ध है किसके? अभ्रक खनिज के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। संगमरमर आधात्विक खनिज है क्या? संगमरमर। सर्वाधिक किस्म का संगमरमर पाया जाता है कहाँ? मकराना में। संगमरमर है एक क्या है? कायांतरित चट्टान एवं पुनर्विकसित चूना पत्थर है। अब एक नया चैप्टर जो स्टार्ट हुआ इसका नाम है ऊर्जा खनिज है। मतलब कोयले से ऊर्जा, पेट्रोलियम से ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, ऐसे इसमें प्रश्न बनते हैं जिसको हम देखेंगे, आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी देख ले समय कितना हो रहा है, 30 मिनट, तो इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि चैप्टर फिर लेंथी हो जाएगा। हाँ, अभी समय 8 मिनट हो रहा है तो हम इसको खत्म कर देते हैं, फिर मिसलेनियस जो आएगा उसको एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या है। यह है ऊर्जा खनिज। कोयला। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई थी रानी बाग दामोदर घाटी के तट पर। भारत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, प्रथम कोयला खान कहाँ? रानी बाग में खोली गई थी। आप अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। भारत में कोयला के कुल संचित भंडारण की दृष्टि से संपन्न राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र है। भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत में शैल तंत्रों में कोयला निचियो डिपॉजिटरी का प्रमुख स्रोत क्या है? गोंडवाना तंत्र है। भारत कोयले का अभिलक्षण है उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश। भारत में शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपयुक्त है कि इनमें से भारत का 90% से अधिक कोयला भंडारण पाया जाता है। प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थितियों को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा, कोकरी कोयला में रहेगा। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है कहाँ?
कोयला की खोज से है। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 18.3% है। वह राज्य जिसमें नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। अब कोयला उत्पादन क्षेत्र और देखेंगे आप कोयला खदान है। दामोदर घाटी, बराकर, सोन घाटी, उमरिया, गोदावरी घाटी, सिंगरैनी, महानदी घाटी और तलचर है। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ का? उड़ीसा का। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितना है? 64% आपको देखने को मिल जाएगा। अब है कोयला क्षेत्र, जो कोयला भंडारण सर्वाधिक है वो है झरिया और रानीगंज में है। झरिया, जमशेदपुर, रांची और लोहरदगा में से कहाँ पर कोयले की खान स्थित है? वो है झरिया, झारखंड में है। लिग्नेटाइट निम्न कृष्ण कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। क्योंकि भारत में झारखंड लिग्नेटाइट का सर्वप्रमुख उत्पादन है। तो आप देखेंगे कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए कथन कारण वाले प्रश्न को, क्योंकि आरओ में इसकी बहुत ज्यादा प्रवृत्ति देखी गई थी। भारत में लिग्नेटाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, कहाँ? तमिलनाडु में। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं धीरे धीरे करके। अब है भारत में लिग्नेटाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नेवली, तमिलनाडु में। कथन है कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किया जाने वाला परिवहन का एक प्रमुख घटक है। कारण है कि बंगाल, झारखंड कोयले के खादान पश्चिमोत्तर राज्यों के कोयले आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। दोनों ही सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। विश्रामपुर प्रसिद्ध है किसका? कोयले खान के लिए प्रसिद्ध है। कोयला क्षेत्र और राज्य करणपुरा झारखंड, सिंगरैनी तेलंगाना, नेवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़। कोयले के वृहत संचित भंडारण हेतु हुए भी भारत मिलियन टन कोयला का आयात करता है, क्योंकि भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और इन्हें देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस्पात कंपनियों की बड़ी मात्रा में को कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आयात करना पड़ता है। भारत कोयले उद्योगों की समस्या है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयले संचालन में बांध, धुलाई, संसाधनों में उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है कहाँ? ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। गोंडवाना युगनी कोयले के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी घाटी कौन सी? दामोदर घाटी है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड। उसके बाद देखेंगे पुंडुचेरी में से वह क्षेत्र जहां लिग्नेटाइट का प्रमुख भंडारण नहीं है वह है झारखंड। तलचर उड़ीसा, महानदी, कर्णपुरा झारखंड, दामोदर, सिंगरौली मध्य प्रदेश, सोन घाटी, सिंगरैनी तेलंगाना गोदावरी नदी पर है। राजमहल झारखंड, सोहानपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद देखेंगे कि विश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में है। मकुम आप देखेंगे असम में है। मकुम कहाँ है? असम में। नामचिक अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखेंगे गिरिडीह वो झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश, झिलमिली वह देखेंगे झिलमिली छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुरा हिमगिर वो उड़ीसा, सोहागपुर मध्य प्रदेश। अब उसके बाद देखेंगे रंगित घाटी वह देखेंगे सिक्किम, तंदूर तेलंगाना, बरोए महाराष्ट्र, ललमटिया झारखंड,
सोन, महानदी, दामोदर एवं गोदावरी में से कौन सी नदी घाटी जो है आपको गोंडवाना युग में कोयले के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह आपको मिलेगा दामोदर घाटी पर मिलेगा। भूमिगत कोयला दहन होता है कहाँ? झारखंड में। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की भूमिका क्या है? यह आपको देखने को मिलेगी। यह कोयला युक्त क्षेत्र के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनी विहित समय में अंतिम उपभोक्ता को कोयला वितरण करे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से है। उसके बाद आपको जो मिलेगा विविध आ जाएगा, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस देख लेते क्या क्या है। प्रश्न आए हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण तेल शोधन इकाई स्थित कहाँ? डिगबोई, असम में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। ओंकेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडारण के लिए। उसके बाद आप देखेंगे लूनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? वह आप देखेंगे गुजरात। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ? गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया कहाँ? मकूम, असम में खोदा गया, याद रखिएगा, मकूम असम में खोदा गया। आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल परिशोधनशाला है विशाखापट्टनम, तेलंगाना क्षेत्र में। हल्दिया, डिगबोई, कोयनी तथा मथुरा में से भारत का सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? डिगबोई। अब उसके बाद देखेंगे पनागुड्डी प्रसिद्ध है तमिलनाडु का, किस लिए है? पवन चक्की एवं इसरो रॉकेट इंजन प्लांट के लिए है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट प्रारंभ हुआ था 1970 से 80 के दौरान। तेल शोधनशाला और राज्य देख लेते हैं। हल्दिया पश्चिम बंगाल, जामनगर गुजरात, कोचिन केरल, नुमालीगढ़ असम। जामनगर अभी जो अनंत अंबानी की प्री वेडिंग शूट के लिए प्री वेडिंग शादी हो रही ना, वहाँ ऐसे याद रख लीजिएगा, वहाँ फेमस है, तो गुजरात आपको याद हो जाएगा। तेल शोधन कारखाना और राज्य तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयनी गुजरात, बरौनी बिहार, नूनामाटी असम, मंगरौल कर्नाटक, पानीपत हरियाणा, बीना मध्य प्रदेश, बीपीसीएल का, तातीपाका वो आंध्र प्रदेश ओएनजीसी का है। डिगबोई असम आईओसीएल का है। कोयली गुजरात जो है आईओसीएल का है। कोयली ये पूछा था जो अभी 11 फरवरी को 2024 को आरओ की परीक्षा हुई थी, उसमें एक कोयली पूछा था। अब है मंगलम भाग्य शक्ति एवं ऐश्वर्य है बड़े मेर संचोर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र का। 14 NEMP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नोमेनिक्स ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक संबंधित है पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित। देखिए अगर ये प्रश्न आ जाए ना, अगर हूबहू ये प्रश्न आ जाए तो याद कर लीजिएगा, नहीं आ रहा छोड़ दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। ये प्रश्न छोड़ने के लिए ही आते हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से संबंधित है। कोयनी, नून माटी, घाटिया तथा बरौनी में से कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है? वह है घाटिया में नहीं है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑल इंडिया लिमिटेड एवं ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। अब है HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है दक्षिण बेसिन में होता है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई थी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है मुंबई खाड़ी में। देश में कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट के पृथक रखने हेतु भारत ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु
वह 3 नए स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। कहाँ कहाँ? विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में करेगा। मुंबई खाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से दूर है 160 किलोमीटर। KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में रहा, भारी मात्रा में भंडारण करता है गैस का। भारत में वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं उसे कहते हैं कैम्बिन बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहते हैं। अब है कोयला, लकड़ी, डीजल एवं पेट्रोलियम से संबंधित जीवाश्म ईंधन है। क्या है? वह लकड़ी है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सा है? वह जामनगर है। पाइपलाइन परिवहनों का उनकी लंबाई के अनुसार घटता क्रम कौन सा है? अजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, फिर देखेंगे सलाया, कोयनी, मथुरा, जामनगर लोजी LPG का, और कांडला जो देखेंगे भर्टियन पाइपलाइन है। इस तरीके से हमारा जो विभिन्न ऊर्जा संसाधन और खनिज थे वो कंप्लीट हो गया। अब जो हम मिसलेनियस देखेंगे यानी विविध क्वेश्चन देखेंगे खनिज से संबंधित, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।